इतना मजबूत कर दिया जाता है, बर्फ गिर रही है, ड्यूटी पर जब सैनिक जाता है उसी रूप के वस्त्रों को धारण करके जाता है। ड्यूटी से या ड्यूटी को छोड़कर इधर उधर कदम नहीं दे सकता। अगर इधर से इधर उधर को कदम देगा, कोई घटना, अप्रिय घटना घटित हो सकती है। तमाम प्रकार की घटनाओं से रूबरू होकर मुकाबला करना पड़ता है। आपके जीवन में खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करते हुए, परिवार में रहते हुए जब आप लोगों का आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ है, सत्य के साथ में हुआ है, किसी से ये नहीं पूछा गया कि आपका गोत्र क्या है, किसी से नहीं पूछा गया। और ये भी नहीं पूछा गया किस स्तर के आप अपराधी हैं, किस कदम पर भारतीय संविधान को आप तोड़ते हैं, ये भी नहीं पूछा गया। जब आप आए, आपको काला गोरा नहीं देखा गया, आपको गरीब अमीर नहीं देखा गया, छोटा बड़ा नहीं देखा गया। आप लोग अपने हृदय पर हाथ रख के देखे, समझे कि जब आप आए थे प्रारंभ में, तब आपकी मनोदशा क्या थी, आपके विचार क्या थे, आपकी सोच क्या थी। समय समय पर मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते रहे, सत्य का साथ किया, सुना, क्रम में ढाला। अब आपको विचार करना चाहिए कि आपके जीवन में सत्य के नाते कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो हम तो घर का चौकीदार बनकर यही निवेदन करेंगे कि आप लोगों को मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में नहीं आना चाहिए। तमाम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, गिरजाघर हैं, मिशन संस्था, पंथ है, कहीं जाओ न जाओ आपकी मर्जी है। ये जो भेड़चाल देखने को मिलती है, 27 तारीख 27/2/2022 ग्वालियर प्रवास में थे, वहां भी आयोजन चल रहा था। आप महापुरुषों की तादाद लाखों लाखों में प्रतिदिन हुआ करती थी। एक दिवस का समय माह का प्रथम मंगलवार के रूप में दोसा के महापुरुषों को दिया गया। उसी क्रिया के लिए 27 तारीख को 27/2/2022 को यहाँ पहुंचना था। ग्वालियर में आने के लिए हम तैयार हो रहे थे। हमको सूचना मिली, हम आपको अवगत करा रहे हैं, आपकी मर्जी है। सूचना मिली आगरा से 7-8 महिलाएं आई हुई हैं और वो मिलना चाहती हैं। हमारे द्वारा कहा गया, हम तो स्त्री पुरुष किसी से कभी मिलते ही नहीं, मिलने का यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। अगर प्रावधान है तो सत्य के साथ का है, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का है।
यहाँ पर करोड़ों आ जाए, संसार आ जाए, संभाल करना हमारा काम है। हमें किसी सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं, न किसी ज्ञानी की हमको जरूरत है। भले ही हम हर कार्य चौकीदार बन के काम करते हैं, फिर भी हम स्नान करने नहाने जा रहे थे, केवल बनियान और टावेल लगाई हम बाहर आए, देखा, सुना, कोई बात भी हमने नहीं की। उन्होंने अपने मुंह से कुछ कहना चाहा, हमने सुना भी नहीं, और तहार जरूर लगा दी। अब रहस्य वाली बात है, 5:30 बजे सोहा, 27 तारीख को आगरा में एक महापुरुष के यहाँ पहुंचे, जिनका नाम श्रीमती शीला देवी है, आगरा का। तो पहुंचे, ये मिस्टर कन्हैया लाल हैं, व्यापारी, उनके यहाँ काफी हुड़दंग किया। बाद में जानकारी हुई, बहुत हुड़दंग किया और कहा, देख यहाँ वो लोग मौजूद हैं, आए हुए, वे देख, मैं निराकार और विश्वमोहनी बनकर आया हूं, देख मेरे दर्शन कर। ठीक है, समझने की बात है, जब तुम निराकार विश्वमोहनी रूप धारण करके आए हो, तो फिर ग्वालियर आने की क्या जरूरत है? इस ब्रह्मांड में हरि परमात्मा के अलावा दूसरा कोई परमात्मा न था, न है और न ही होगा। शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, राम, श्री कृष्ण, देवी, दुर्गा, हनुमान जी, काली, काल भैरव, तमाम व्याख्या करेंगे, बहुत समय लगेगा। अब जानकारी हुई, कई दिन से किसी के यहाँ क्या कर रहे थे, इनकी लीला यही जानी, उस संबंध में हमें कुछ नहीं कहना है। जानकारी हुई क्या कि मेरा गणेश मर गया है, किसी स्त्री का पति की मौत हो गई है और हरि जीवित करे। अरे हरि का विधान है, जिसने जन्म लिया है कर्म फल भोगने के उपरांत शरीर की मृत्यु होती है, जिसका निर्माण किया जाता है समय आने पर वो ध्वस्त होता है। अगर कलाओं की बात होती है, हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, जितने हरि बन रहे हो, निराकार बन रहे हो, उन्हें आने की जरूरत नहीं है, कभी भी, कभी ना है। और हमारे द्वारा जगह जगह कहा भी गया है, जहाँ इस तन की मौजूदगी होती है वहीं मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन होता है। बाकी दुनिया में कौन क्या कर रहा है वो करेगा, उसे खुद भोगना पड़ेगा, हमसे कोई लेना देना नहीं। कहीं पर भी हमारे द्वारा आज तक किसी को